गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, आज है हमारी टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास सेट, है ना। करें स्टार्ट। चलो, टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास 8 है आज हमारी, है ना। क्या पढ़ रहे थे देख लेते एक बार टाइम एंड डिस्टेंस में, है ना। क्या पढ़ रहे थे, रुकिए ज़रा एक मिनट, देख लेता हूँ मैं। हाँ, टाइम एंड डिस्टेंस में टाइप 5 हमने कवर किया था। टाइप 5 में रेस वाले 2 क्वेश्चन छुड़वाए थे मैंने, है ना। और एक और चीज, रेस वाले कल हम सर्कल वाले क्वेश्चंस कर रहे थे। कल लास्ट में क्वेश्चन किया था सर्कुलर रेस वाला हमने, है ना। ठीक है, क्या क्वेश्चन था सर्कुलर रेस वाला, हो गया था कल, या थोड़ा सा और 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूं। चलो, सर्कुलर रेस वाले 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूं ना। कल जो क्वेश्चन किया था लास्ट में हमने, कौन सा क्वेश्चन नंबर था बता देता हूं मैं आपको ना, थोड़ा सा रिवाइज करके आगे चलते हैं ना। क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 11, है ना। टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 11, है ना, ये था कल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूं क्या था इसमें 400 मीटर का ट्रैक था, 400 मीटर का ट्रैक था, है ना। ठीक है, और रेस थी 5 किलोमीटर की। कितनी लंबी रेस लगानी थी इनको, 5 किलोमीटर। ए और बी दोनों यहां से स्टार्ट करते हैं, ए और बी, है ना। ए यहां से, बी यहां से, क्लियर। ठीक है, और ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या था, 5 से 4, है ना। कहने का मतलब ऐसा है, ए की बात करें, ए यहां आया उतने ही टाइम में बी यहां आया। ए ने डिस्टेंस कवर किया 5, बी ने डिस्टेंस कवर किया 4, तो दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस बताइए 1 यूनिट है क्या नहीं है। दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट, है ना। और क्रॉसिंग सक्सेस होने के लिए ये क्या रिलेटिव डिस्टेंस है, रिलेटिव डिस्टेंस क्या है ये, रिलेटिव डिस्टेंस। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके रिदम आएगा, ध्यान रखना, है ना। ये 5 गए 4 गए, रिलेटिव डिस्टेंस कितना, 1 यूनिट रिलेटिव डिस्टेंस। और क्रॉसिंग सक्सेस होने के लिए रिलेटिव डिस्टेंस हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, 1 राउंड, 1 राउंड। और यहां का 1 राउंड कितने मीटर का है, 400 मीटर का। समझ आई बात। तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, 1, ये 1 बराबर कितना होना चाहिए, 400, यानी कि हमेशा 1 राउंड। समझ आई बात, ये चीज मैंने आपको कल बताई थी। अब सवाल क्या है, टास्क क्या है कि भैया 400 मीटर के ग्राउंड पे ए और बी दोनों 5 किलोमीटर तक दौड़ेंगे। अब 400 मीटर का केवल ट्रैक है, तो 5 किलोमीटर के लिए इतना तो तय है, कई सारे चक्कर लगाने पड़ेंगे बार बार। तो सीधी सी बात है, ए की चाल ज्यादा है, बी की चाल कम है, तो कंटिन्यूअसली ए बी को पीछे से आके क्रॉस करेगा क्या, दोनों एक साथ चले, ए और बी। ए की चाल ज्यादा है, बी की चाल कम है, तो सीधी सी बात है, इतने 5 किलोमीटर की रेस में कई बार ए बी को पीछे से क्रॉस कर करके निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो सवाल का कहना है कि 5 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को कुल कितनी बार पीछे से क्रॉस कर करके निकलेगा। समझ आई बात। अब सुनना मेरी बात, क्रॉसिंग 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 पे रुको। अब क्रॉसिंग एक साथ चले, एक साथ चले दोनों। पहली बार क्रॉस होने के लिए, तो क्रॉसिंग सक्सेस होने के लिए जो दोनों की सापेक्ष दूरी है, ये 5 जाएगा, उतने ही समय में 4 जाएगा, तो रिलेटिव डिस्टेंस 1 बनेगा कि नहीं बनेगा। क्लियर। थोड़ा और लेंथ बढ़ा लो चाहे, तो लेंथ बढ़ा भी लोगे तो रिलेशन में तो 5 और 4 ही आएगा ना। इसका 5 आएगा तो इसके रिस्पेक्ट में दूसरा 4 आएगा, तो रिलेटिव डिस्टेंस हमेशा 1 ही आएगा। समझ आई बात। तो जो रिलेटिव डिस्टेंस 1 है, इसका वैल्यू कितना होने पर क्रॉसिंग सक्सेस होगी, 1 राउंड, है ना। तो 400, यानी कि 1 बराबर 400, तो 5 बराबर 5 बार 400, बताओ 2000 मीटर, यानी कि 2 किलोमीटर आएगा कि नहीं आएगा। तो भैया ए क्या कहता है, ए कहता है कि बी को क्रॉस करने के लिए, एक बार क्रॉस करने के लिए ए को कितना दौड़ना पड़ता है, 2000 मीटर। ए कहता है कि जब मैं 2000 मीटर दौड़ता हूं तब जाके बी की तुलना में 400 मीटर कवर कर पाता हूं। और सीधी सी बात है, ए बी को पीछे से क्रॉस तब करेगा जब ए बी से 400 मीटर आगे निकल जाएगा। आगे निकलते निकलते 400 मीटर आगे निकल जाएगा, 400 मीटर एक्स्ट्रा चल लेगा ए बी की तुलना में। ए बी की तुलना में जब पूरा 400 एक्स्ट्रा चल लेगा ना, पूरा गोला 400 एक्स्ट्रा चल लेगा, तब जाके तो ए बी को पीछे से आके छुएगा। समझ आ रही बात। तो 1 बराबर 400, तो 5 बराबर 5 बार 400, 2000, 4 बराबर 4 बार 400, 1600। कहने का मतलब बी जाएगा 1600 और ए जाएगा 2000, तभी तो 1600 से 2000 400 एक्स्ट्रा चलेगा। और हम जानते हैं कि ए बी को पीछे से कब टच करेगा, जब ए बी की तुलना में 400 मीटर ज्यादा चल लेगा।
ए बी की तुलना में ए 400 मीटर ज्यादा चल लेगा, 400 मीटर, तब जाके पीछे से उसको मारेगा ना आकर। समझ आ रही बात? तो हमने देखा कि भैया ए से पूछा हमने, ए से कि भैया क्या कहानी, तो कितने टाइम में या कितना दौड़ने के बाद बी को पीछे से क्रॉस कर देगा। तो ए कहता है कि जब मैं 2000 मीटर दौड़ूंगा ना तब जाके बी को पीछे से जाके छूंगा, क्योंकि जब मैं 2000 मीटर दौड़ूंगा जब बी 1600 दौड़ेगा और इसकी तुलना में 400 आगे निकल जाऊंगा, और इसकी तुलना में 400 आगे निकल जाने का मतलब है कि 400 आगे निकलने का मतलब पीछे से आके मैंने उसको टच कर दिया। समझ आ रही बात? ऐसा। तो बेसिकली बात करें, कल हमने क्या सीखा था कि भैया क्रॉसिंग सक्सेसफुल होने के लिए ये सवाल सीखना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना। क्रॉसिंग सक्सेस होने के लिए हमेशा रिलेटिव डिस्टेंस जो होगा उसका वैल्यू, उसका लेंथ कितना होना चाहिए, एक राउंड, एक बराबर 400, तो 5 बराबर 5 बार 400, 2000, 1600। तो अब ए से बात करो। अब ध्यान रखना एक और चीज, रेस हमेशा उसके हिसाब से चलती जो रेस में सबसे तेज दौड़ता है। रेस हमेशा उसके हिसाब से चलेगी जो रेस में सबसे तेज दौड़ेगा। अच्छा, ए और बी में तेज कौन दौड़ रहा है? ए। तो जब ए ने 5 किलोमीटर कवर कर लिया तो चाहे बी दौड़ रहा है, रेस खत्म हो गई कि नहीं हो गई? दो लोग हैं दौड़ में, ए और बी। 5 किलोमीटर, यदि ए ने 5 किलोमीटर कवर कर लिया तो उसके बाद बी जो दौड़ रहा है उसको कोई देखेगा क्या? रेस खत्म हो गई कि नहीं हो गई? तो रेस हमेशा उसके साथ चलेगी जो तेज चलेगा। तेज कौन चल रहा है? ए। इसलिए ए को आधार बनाएंगे। तो ए कहता है कि जब मैं 2000 मीटर दौड़ता हूं, 2000 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दौड़ने पे एक बार क्रॉस करता हूं, 2 किलोमीटर दौड़ने पे एक बार क्रॉस करता है, यानी कि हर 2 किलोमीटर में एक बार क्रॉस करता है। तो 5 किलोमीटर में 2-2 किलोमीटर के कितने सेट आएंगे? 2 सेट आएंगे, यानी कि 5 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 2 बार क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा? इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूं, अभी 2 सेकंड रुक जाओ आप लोग, है ना। तो अब देखो यहां पर मैं क्या बता रहा हूं आपको। तो कहने का मतलब ये है कि 2 किलोमीटर की दौड़ में, सॉरी 5 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 2 बार क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा? 2 किलोमीटर में एक बार, हर 2 किलोमीटर में एक बार क्रॉस करेगा ए बी को, है ना। समझ आई बात? तो 5 किलोमीटर में 2-2 किलोमीटर 2 बार, यानी कि टोटल 2 बार क्रॉस होगा कि नहीं होगा? बोलो। बताइए, टोटल 2 बार क्रॉस होगा कि नहीं होगा? बोलो। समझे कि नहीं समझे बात को? टोटल 2 बार क्रॉस होगा कि नहीं होगा? बोलो। क्लियर है क्या? इतनी सी बात है ना। कितनी बार क्रॉस होगा? टोटल 2 बार। ठीक है। एक और सवाल ले रहा हूं यहाँ पे, फटाफट आंसर चाहिए मेरे को। इधर देखो जरा, ये सवाल आपके सामने बनाऊंगा, आपके सामने सॉल्व करूंगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए कहानी ऐसी है। हाँ चलो भाई, 500 मीटर का ट्रैक है, आधा किलोमीटर का ट्रैक है ना, ठीक है। और 500 मीटर का ट्रैक है और ए और बी की स्पीड का रेशियो है, स्पीड का रेशियो है 4 से 3, और समान दिशा में दोनों दौड़ रहे हैं ए और बी। ये ए और बी की स्पीड का रेशियो बताओ। 15 किलोमीटर की दौड़ में, रेस है 15 किलोमीटर की, रेस है आपकी 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर की दौड़ है, 500 मीटर ट्रैक है, ए और बी की स्पीड का रेशियो। ए बी को कितनी बार क्रॉस करेगा? बोलो जल्दी, सोचो सोचो, 2 मिनट सोचो जरा फटाफट। बताओ ए बी को कितनी बार क्रॉस करेगा? बोलो जल्दी बोलो फटाफट, फिर बताता हूं, है ना। सोचो जरा, बस अपना आंसर निकाल लो। मैं 2 सेकंड 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, है ना। निकालो जल्दी से अपना आंसर, फिर मैं बताता हूं आपको आगे, है ना। निकालिए आंसर, निकालिए। ऐसे कर सकते हो आप लोग, देखो ऐसे करके, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे बताओ बताओ कितनी बार आएगा। चलो करते हैं। रिलेटिव डिस्टेंस 1 है क्या? ये रिलेटिव डिस्टेंस 1 हमेशा 1 राउंड जितना होना चाहिए, 1 राउंड यानी कि 500 मीटर। अब 1 बराबर 500 मीटर, रेस एक ही हिसाब से चलेगी, जिसकी स्पीड ज्यादा उसको आधार बनाओगे आप, है ना। 1 बराबर 500, 4 बराबर 4 बार 500 यानी कि 2 किलोमीटर, यानी कि क्या कहता है ये 2 किलोमीटर में एक क्रॉसिंग करेगा। 1 बराबर 500, 4 बराबर 4 बार, 4 बार 500 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर। 1 बराबर आधा किलोमीटर, तो 4 बराबर 2 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा? 2 किलोमीटर में एक बार क्रॉस करेगा, तो 15 किलोमीटर में टोटल 7 बार क्रॉस करेगा क्या? बोलो। 2 किलोमीटर में एक बार, तो 15 किलोमीटर में 2-2 किलोमीटर के टोटल 7 सेट है क्या? 7। तो बताइए 7 टाइम्स क्रॉसिंग होगी क्या नहीं होगी? हमेशा भागफल निकाल लो, रेस में इससे डिवाइड करके भागफल निकालो। तो 2 15 में 2 से डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट, बताइए क्वोशिएंट 7 आएगा कि नहीं आएगा? मतलब 7 टाइम्स, है ना। तो भागफल यानी कि क्वोशिएंट क्या आएगा? 7, है ना। क्वोशिएंट आएगा आपका 7, यानी कितने टाइम्स क्रॉसिंग होगी? 7 टाइम्स। बोलो कितना इजी क्वेश्चन है? इजी लग रहा कि नहीं लग रहा? बताओ जरा, ठीक है। अब इधर देखो, 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। ये सेम डायरेक्शन में 1-2 सवाल हम अपोजिट डायरेक्शन के भी लेंगे, है ना। फटाफट फटाफट स्पीड से। अब
चीज़ समझ में आ गई? थोड़ा स्पीड से चलो। इधर देखो आप लोग, ये देखो भाई, हाँ 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 हाँ, 800 मीटर का ट्रैक है, 800 मीटर का ट्रैक है, ए और बी की स्पीड का रेशियो है। बोलो क्या दो? स्पीड का रेशियो क्या दो? क्या दो? क्या दो? क्या दो? क्या दो? बोलो ना यार, क्या दो रेशियो? 3:2 दे दो क्या? चलो भाई 3:2 का रेशियो है ना, ठीक है। चलिए 800 मीटर है और दौड़ है यहाँ पे आपके कितने? 20 किलोमीटर की रेस है। चलो भाई, सेम डायरेक्शन है ना, सेम डायरेक्शन। अभी मैं अपोजिट भी लूंगा, है ना। चलो देखो जरा, रिलेटिव डिस्टेंस हमेशा एक राउंड के बराबर होना चाहिए। 1 बराबर 800, 3 बराबर, जो तेज दौड़ेगा उसके हिसाब से 3 बार 800, 2400 मीटर। 2400 मीटर यानी कि 2.4 किलोमीटर। 2.4 किलोमीटर में एक क्रॉसिंग, तो 20 किलोमीटर में कितने क्रॉसिंग? तो 2.4 किलोमीटर के कितने सेट आएंगे 20 में, ये हमें देखना है। तो 20 में 2.4 से डिवाइड करो और क्वोशिएंट निकाल लो। समझ आ रही बात? 20 में किससे डिवाइड करोगे आप? 2.4 से। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर? इतनी सी बात, ठीक है। चलिए डिवाइड करते हैं और क्वोशिएंट निकाल लेते हैं। वैसे ओरली देखूं तो 24 × 72 144, 24 8 8 बार होगा शायद, क्योंकि 2.48 टाइम्स में 19.2 होता है, तो बस हो गया ना, 19.2 है ना, 8 बार होगा शायद। 2.4 8 बार में 19.2 आ जाएगा। 90 बार में तो 20 के पार हो जाएगा ना, तो 2.4 कितनी बार आएगा? 19.2 में 8 बार। एक और बार 2.4 लोगे 20 के पार हो जाएगा, यानी टोटल 8 टाइम्स आएगा। या फिर डिवाइड कर लो इसको, डेसिमल हटेगा, ऊपर 200 लगेगा, 200/24, 100/12। 100/12 को और सॉल्व करोगे 50/6 और सॉल्व करोगे 25/3, 3 8 24 ना। तो बताओ भागफल 8 आएगा कि नहीं आएगा? भागफल क्वोशिएंट 8 आएगा कि नहीं आएगा? यानी कितनी बार क्रॉसिंग होगी? 8 बार। रेस में एक बार का जो पार करना है ना, ए क्या कहता है कि 2.4 किलोमीटर में एक बार पार करूंगा। 2.4 किलोमीटर में यदि एक बार पार करेगा तो 20 किलोमीटर में कितने? 2.4। तो 20 में 2.4 से डिवाइड करके भागफल निकालना है। सिंप्लीफाई करके क्वोशिएंट निकाल लो, 8 बार। टोटल 8 टाइम्स क्रॉसिंग होगी, है ना। समझे कि नहीं समझे? बोलो बोलो। एक और क्वेश्चन यहां लेता हूं मैं, बड़ा शानदार सा। ये देखो जरा, ट्रैक की लंबाई आपकी 300 मीटर है भैया, 300 मीटर का ट्रैक है ना। अब आंसर देना फटाफट। स्पीड का रेशियो है, अब मैं उल्टा कर देता हूं, है ना। स्पीड का रेशियो है 3 से 4, ये ए है और ये बी है, ध्यान देना, है ना, ठीक है भैया। 5 किलोमीटर की दौड़ है, 5 किलोमीटर। बोलो कितनी बार क्रॉसिंग होगी? अच्छा, रिलेटिव डिस्टेंस 1 बराबर 300। रेस इसके हिसाब से लोगे, इसके हिसाब से, बी के हिसाब से लोगे अब रेस, क्योंकि बी की चाल ज़्यादा है। तो 4 बार 300 बताइए 1200 मीटर। अच्छा 1200 मीटर यानी कि 1.2 किलोमीटर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, है ना। तो 5 किलोमीटर की टोटल रेस है, 1.2 किलोमीटर में एक बार, तो 5 में 12 4 48। 4 बार में 4.8 आएगा, 5वीं बार में 5 के पार हो जाएगा, यानी कि टोटल 4 बार क्रॉसिंग होगी। या फिर ये करो, 5 में 1.2 से डिवाइड कर दो डिवाइड, पॉइंट हटाओ तो ऊपर 50/12 यानी कि 50/12 यानी कि 25/6 आ जाएगा ये। तो 6 4 × 24 ना, भागफल 4 आएगा। 4 बार क्रॉसिंग होगी। समझे कि नहीं समझे? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इसकी चाल ज्यादा होगी तो इसके हिसाब से, इसकी चाल ज्यादा होगी इसके हिसाब से। समझ आई बात? अब ये सेम डायरेक्शन क्रॉसिंग थी, अब एक बार मैं अपोजिट डायरेक्शन की क्रॉसिंग लेता हूं, है ना। चलिए अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, ठीक है। लेट्स सेव द अपोजिट डायरेक्शंस। क्लियर? 2 मिनट और लगेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। वो 2 क्वेश्चन बचे हुए, उनको बचे रहने था। मैं एग्जाम्पल सर्च कर रहा हूं उनके लिए, शानदार वाले थोड़े, है ना, ताकि अच्छे समझा सकूं। टाइम नहीं मिल पाया कल। चलो हाँ, अब अपोजिट डायरेक्शन में एक रेस दौड़ाते हैं ना, अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो भाई, अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, ये ट्रैक है आपका 700 मीटर का। अब ध्यान रखना, ए इधर भाग रहा है और बी इधर भाग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ए से बी की स्पीड का रेशियो है 3 से 4। बताओ भैया, अपोजिट डायरेक्शन भाग रहे, 700 मीटर का ट्रैक है, 3 से 4 का स्पीड का रेशियो है इनका, ठीक है ना। अब मैं ये चाह रहा हूं कि दौड़ कितनी है, रुको मैं बता रहा हूं दौड़ कितनी है यार, 1 मिनट रुको। दौड़ है आपकी 700 मीटर, नहीं रुको, कितने किलोमीटर की दौड़ ले बताओ आप? बोलो चलो, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की रेस ले लें। चलो भैया, रेस है 3 किलोमीटर की, है ना, 3 किलोमीटर, ठीक है। कितनी बार क्रॉसिंग होगी? बोलो
बोलो बोलो जल्दी बोलो फटाफट, बोलो 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 जल्दी बोलो फटाफट, कितनी बार क्रॉसिंग होगी? अरे बोलिए ना कितनी बार क्रॉसिंग होगी। अब सुनो मेरी बात, सुनना। ऐसा है कि कैसा है, ऐसा है, ऐसा यानी कि कैसा है मैं आपको बताता हूँ। ए दौड़ेगा 3, ए दौड़ेगा 3 तो बी दौड़ेगा 4, तो बताओ रिलेटिव डिस्टेंस दोनों के बीच 7 बना कि नहीं बना? अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव डिस्टेंस जोड़कर बनता है, ये 3 ये 4 7। सेम डायरेक्शन यदि होता तो ये 4 दौड़ता, ये 3 दौड़ता, रिलेटिव डिस्टेंस बताओ 1 है कि नहीं है? रिलेटिव डिस्टेंस मतलब दोनों के बीच बनने वाला मार्जिन, दोनों इंसानों के बीच बनने वाला फासला। यहां दोनों इंसानों के बीच बनने वाला फासला आप ही बताओ, 4 में से 3 गया, माइनस करके आएगा कि नहीं आएगा? और इस केस में 4 गया 3 गया, तो 4 गया 3 गया, ये दोनों इंसान यहां आ गए, इनके बीच का फासला बताओ 4 + 3 से बनेगा कि नहीं बनेगा? तो रिलेटिव डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में माइनस करके बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव डिस्टेंस कैसे बनेगा? जोड़ करके, है ना। सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव डिस्टेंस का वैल्यू हमेशा 1 राउंड जितना होना चाहिए, कल बताया था। अरे अपोजिट डायरेक्शन में चाहे तो ये इतना जाएगा, ये इतना जाएगा, तो भी देखो ना दोनों के बीच फासला एक चक्कर जितना है कि नहीं? रिलेटिव डिस्टेंस 1 राउंड। तो एक चीज ध्यान रखनी है, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव डिस्टेंस हमेशा डिफरेंस से बनेगा, डिफरेंस को 1 राउंड के बराबर रखना है ना। डिफरेंस से बनेगा, 3 और 4 का डिफरेंस 1, डिफरेंस को 1 राउंड के बराबर रखना है, रिलेटिव डिस्टेंस डिफरेंस है, और जब अपोजिट रिलेटिव डिस्टेंस जुड़ करके बनेगा, है ना। तो 7 बराबर 1 राउंड, तो बताइए 1 राउंड 700 मीटर का है क्या? तो 7 बराबर कितना आएगा? ये 700। बोलो समझे क्या नहीं समझे बात को, है ना। 7 बराबर कितना आएगा? ये 700, है ना, ठीक है। तो 4 और 3 7 बराबर कितना आएगा? 700, ठीक है। अब देखिए यहां पर 7 बराबर कितना है? 700, ठीक है। अब मैंने बोला ना रेस हमेशा किसके हिसाब से चलेगी? जो तेज दौड़ता है। कौन तेज दौड़ रहा बताइए, कौन तेज दौड़ रहा है? बी ना। तो बताइए जरा रेस बी के हिसाब से चलेगी कि नहीं चलेगी? कौन तेज दौड़ रहा है? बी तेज दौड़ रहा है, तो रेस बी के हिसाब से चलेगी कि नहीं चलेगी? क्लियर। तो 7 बराबर 700, तो 4 बराबर 400, यानी कि बी 400 दौड़ेगा तब जाके एक बार क्रॉसिंग करेगा। ये ऐसा है, 400 दौड़ेगा 300 दौड़ेगा, मतलब कहने का मतलब जानते हो ट्रैक 700 का है, ये 400 दौड़ेगा और ये इधर से कितना दौड़ेगा? 300। देखो 400 300 700 हो गया, मिल गए कि नहीं मिल गए दोनों? तो ये ए है। रेस हमेशा किसके साथ चलेगी? जो तेज दौड़ता है। तेज कौन दौड़ रहा है? बी। 7 बराबर 700, 4 बराबर 400, तो बी क्रॉस करने के लिए बी को कितना संघर्ष करना है? 400 का। आप ही देखो ना, बी 400 और ए 300, हो गया 700। देखो क्रॉस किया कि नहीं किया दोनों ने एक दूसरे को? तो रेस ए के हिसाब से चलाओगे ना कि बी के हिसाब से? कौन जल्दी पूरा करेगा 3 किलोमीटर बताओ? ये ए जल्दी पूरा करेगा 3 किलोमीटर के बी करेगा? आप ही बताओ। ऑब्वियसली ए करेगा कि नहीं करेगा? समझ आ रही है बात आप लोगों को? तो 3 किलोमीटर कौन जल्दी पूरा करेगा? ए करेगा। समझ आई बात? तो जो जल्दी पूरा करेगा, जैसे उसने 3 किलोमीटर पूरा किया, इन्हें रेस खत्म हो जाएगी। तब देखो ए क्या कहता है कि भैया हर 400 मीटर में एक बार क्रॉस करता हूं। अब ये एक बार क्रॉसिंग हो गई। अब यहां से ए 400 जाएगा तो उधर से बी 300 आ जाएगा ना। यहाँ से ए 400 आया, फिर अगला 400 जब ए जाएगा तो बी उधर से 300 आएगा कि नहीं आएगा? फिर क्रॉस हुए कि नहीं हुए? तो हर 400 पे ए क्रॉस कर रहा कि नहीं कर रहा बताओ? कर रहा कि नहीं कर रहा? तो वही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ए कहता है कि सॉरी बी ये बी है, 400 वाला बी है, मैं गलत बोल रहा था ना। तो बी कहता है 400 मीटर में एक बार क्रॉस करेगा। 400 मीटर में एक बार क्रॉस करेगा तो 3 किलोमीटर में कितनी बार 400 आएगा? देखो जरा आप, 3 किलोमीटर में शायद 4 बार 700 आएगा, सॉरी 7 बार 400 आएगा, 7 बार। 400 में एक बार ना, तो 400 400 400 400 कितना आएगा? 3 किलोमीटर यानी कि 3000 मीटर। तो 3000 मीटर में 400 400 400 400 कितनी बार आएगा? 7 टाइम्स आएगा शायद। 400 7 बार करोगे तो 2800 हो जाएगा, 2800। तो देखो 3000 के आस पहुंच गया ना, 2800। अब यदि 7 बार में 2800, 8 बार में 3200, 3000 पार हो जाएगा। तो टोटल 7 सेट बनेंगे 400 के 3000 में, है ना। या फिर रेस के अंदर 400 से डिवाइड लगा दो। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? लिंक बनी हुई है, बनी होनी चाहिए। 3000 में किससे डिवाइड दोगे आप? 400 से। 2 0 2 0 कैंसल और काट दो, 15/2 आ जाएगा। 30/4 15/2। क्या क्वेश्चन क्या आएगा? 7 आएगा क्या बताइए? 15 में 2 से भाग दो, 2 7 14। बताइए क्वेश्चन 7 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्लियर है क्या इतनी सी बात आप लोगों को? तो क्वेश्चन कितना आएगा इसका? 7, है ना।
कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें किसी को? एक और सवाल अपोजिट डायरेक्शन का लेता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये सर्कुलर रेस थी, वृत्ताकार रेस थी, है ना? थी नहीं है, मतलब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो भाई देखो ज़रा, ये ट्रैक है आपका, ट्रैक हम मान लेते हैं कितना लंबा ट्रैक मान लें? चलो 700 मीटर का ट्रैक मान ले। 700 नहीं, 700 तो माना था ना अभी। चलो 500 मीटर का ट्रैक ले लो यार, ये लो बस, ठीक है। 500 मीटर का ट्रैक, ए और बी की स्पीड का रेशियो है 4:1 और रेस है आपकी 3.5 किलोमीटर। 3.5 किलोमीटर का मतलब होता है 3500 मीटर, है ना? समझे कि नहीं समझे बात को? 3.5 किलोमीटर का मतलब होता है 3500 मीटर। क्लियर? ठीक है। चलो भाई, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों है ना, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव डिस्टेंस दोनों को जोड़ के बनेगा 5 बराबर 1 राउंड होना चाहिए। और 1 राउंड कितने का है? 500। 5 बराबर 500, तो रेस किसके हिसाब से चलेगी? ए के हिसाब से। 5 बराबर 50 बराबर 400, यानी कि 400 मीटर में ए एक बार क्रॉस करेगा। 400 मीटर में ए एक बार क्रॉस करेगा, तो 3500 में कितनी बार 400? तो 3500 में आप डिवाइड करें 400 से, 0 0 0 0 कैंसल, है ना? 0 0 0 0 कैंसल। 4 से भाग देंगे, बताइए 8 आएगा क्या भागफल? 4 और 8 32। बताइए भागफल 8 आएगा कि नहीं आएगा? क्वेश्चन 8 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है ना? तो क्वेश्चन कितना आएगा इसका? 8। क्लियर? क्वेश्चन कितना आएगा? 8। क्लियर? 8 बार। समझ गए? गोले वाली रेस, सर्कुलर रेस, है ना? ठीक है। वो 2 क्वेश्चन बाकी पेंडिंग रखो, भी करते हैं ना, ठीक है। चलो अब इसके बाद अगले टाइप पे मैं आ रहा हूँ। नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा? टाइम एंड डिस्टेंस में अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, सारी दुनिया बची है, ध्यान रखना है ना, ठीक है। जो होता जा रहा है उसकी प्रैक्टिस करना चालू करो आप बस, ठीक है। चलिए आगे टाइप 6 कर लेते, छोटा सा है ना? टाइप 6 छोटा सा। एक काम करें, टाइप 6 के पहले टाइप 8 कर ले। टाइप 8 और छोटा, टाइप 8 में और मजा आएगा। पहले टाइप 8 करेंगे, फिर टाइप 6 7 करेंगे। मिटा दो इसको। टाइप 8 5 मिनट में हो जाएगा, इसलिए करवा रहा हूं, है ना? मिटाते इसको। हाँ देखिए क्या है कहानी, सुनो। टाइप 8 करवा रहा हूं पहले, है ना? इजी है इसलिए। एक चीज मैंने आपको बताई, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस कांस्टेंट यानी कि समान हो, तो स्पीड और टाइम आपस में इन्वर्स होते हैं। यदि स्पीड का रेशियो ए से बी है तो टाइम का रेशियो अपने आप बी से होगा, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस यदि समान रखना है तो ए बी को बी ए करना पड़ेगा, तभी तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस ए बी, तभी तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस ए बी बैलेंस रहेगा। ये बंदा ए है, ये बंदा बी है। ए से बी की स्पीड का रेशियो ए से बी है, तो बताइए टाइम का रेशियो बी से हो जाएगा। ये उल्टा कब होता है? जब डिस्टेंस क्या हो? कांस्टेंट। यदि डिस्टेंस कांस्टेंट रखना आपकी मजबूरी है कि स्पीड ए बी को टाइम का रेशियो बी ए करना ही पड़ेगा, तभी तो स्पीड इंटू टाइम से ये डिस्टेंस सेम बैलेंस होना चाहिए ना। स्पीड इंटू टाइम, ये ए का डिस्टेंस हो गया, स्पीड इंटू टाइम ए का डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम से डिस्टेंस बनता है, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड इंटू टाइम से क्या बनता है? डिस्टेंस। स्पीड इंटू टाइम से क्या बनता है? डिस्टेंस। क्लियर? डिस्टेंस को हमें बैलेंस करना है तो ए बी को उल्टा करके बी ए करना पड़ेगा, ताकि इसके अंदर भी ए बी दोनों आ जाए, इसके अंदर भी ए बी दोनों आ जाए, तभी तो डिस्टेंस कॉमन रहेगा ए बी और ए बी। समझ आई बात? तो स्पीड और टाइम आपस में क्या होते हैं? इनवर्स, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। समझ आई बात? बस टाइप 8 खत्म हो गया। टाइप 8 का पहला सवाल पढ़ रहा हूं। एक वायुयान एक निश्चित दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 5 घंटे में तय करता है। यदि यही निश्चित दूरी 1 से ही 2/3 घंटे में तय करनी हो तो वायुयान की गति कितनी होगी? ठीक है ना? एक निश्चित दूरी, कोई डिस्टेंस है, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को एक वायुयान 240 की चाल से तय करता है तो कितना टाइम लग जाता है? 5 घंटे। 5 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। यदि इसी दूरी को 1 से ही 2/3 घंटे में तय करना है तो स्पीड क्या होनी चाहिए? देखो, एक ही डिस्टेंस, उसी दूरी,
वही दूरी पे ये कहानी, उसी दूरी पे ये कहानी। बताइए दोनों केस की दूरी समान है कि नहीं है? ऊपर वाले केस को आप फर्स्ट केस मान लो, नीचे वाले को सेकंड केस मान लो। फर्स्ट केस और सेकंड केस, आप देख रहे हो डिस्टेंस सेम है। किसी निश्चित दूरी को 240 की चाल से तय करने में 5 घंटे लगते हैं, और उसी दूरी को यदि 1/2/3 घंटे में तय करना हो तो चाल क्या होनी चाहिए? वही दूरी समान है। अब देखो हमारे पास दोनों की चाल तो अवेलेबल नहीं, लेकिन दोनों का टाइम अवेलेबल है, तो टाइम का रेशियो बन जाएगा। अब जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड का रेशियो दिया हो तो स्पीड को उल्टा करके टाइम बन जाएगा, और यदि टाइम का रेशियो दिया हो तो टाइम को उल्टा करके क्या बन जाएगी? स्पीड। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? जब स्पीड दी हो तो स्पीड को उल्टा करके टाइम बन जाएगा, और जब टाइम दिया हो तो टाइम को उल्टा करके क्या बन जाएगी? स्पीड। बोलिए समझे कि नहीं समझे? इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर है ना? ठीक है, तो अब देखो हमारे पास दोनों का टाइम अवेलेबल है, टाइम का रेशियो तो बन ही जाएगा। 5 1 सही 2/3, 1 सही 2/3 कितना होगा? 5/3 हो जाएगा क्या? 5/3। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बताओ इनके टाइम का रेशियो 3:1 आएगा क्या? तो इससे इसका टाइम का रेशियो 3:1 है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? बोलो 1:3 हो जाएगा क्या? स्पीड का रेशियो है ना, ये 5 है और ये 5/3 है। तो 5 और 5/3 को सिंप्लीफाई करेंगे आप, 5 5 कैंसल, बताओ रेशियो 3:1 आएगा कि नहीं आएगा? है ना, तो टाइम का रेशियो क्या आएगा? 3:1। क्लियर? टाइम का रेशियो क्या है? 3:1। क्लियर? ठीक है, टाइम का रेशियो यदि 3:1 है, ठीक है, तो हमें क्या करना है? स्पीड का रेशियो। ठीक है, ये जितने भी सवाल है ना टाइप 8 के, इन सब में टाइम दिया होगा आपको, है ना, तो टाइम को उल्टा करके स्पीड का रेशियो बस बनाना, यही काम करना है। 3:1 को 1:3 कर ले क्या? स्पीड का रेशियो 1:3 आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। चलो, अब फर्स्ट केस की चाल 240 है क्या? देखो फर्स्ट केस की स्पीड है ना ये, सेकंड केस की स्पीड 3 है, तो ये 240 है, एक बराबर फर्स्ट केस की स्पीड 240 है, एक बराबर 240, तो दूसरे केस की स्पीड 3 बराबर 3 बार 240। बताओ 720 किलोमीटर पर आवर आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो 720 किलोमीटर पर आवर आंसर आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया? 720 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन में है कि नहीं है? होना ही पड़ेगा। यस, ऑप्शन डी है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाऊं क्या? तो जब डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड और टाइम आपस में क्या हो जाएगा? इनवर्स, है ना। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर आ रहा हूं। ठीक है, सवाल नंबर 2 समझ गए ना, इनवर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? एक कार किसी निश्चित दूरी को 4.5 घंटे में तय करती है ना, किसी निश्चित दूरी को 4.5 घंटे में तय करती है। ठीक है, किसी डिस्टेंस को 4.5 घंटे में तय करती है। क्लियर? कितने में? 4.5 घंटे में तय करती। क्लियर? इतनी बात है ना। ठीक है, यदि चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, यहां की चाल नहीं पता, यहां की चाल भी नहीं पता, लेकिन चाल को कितना बढ़ा दिया जाए? 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया जाए, तो सीधी सी बात है टाइम थोड़ा घटेगा, आधा घंटा कम लगेगा। आधा घंटा कम लगने का मतलब यहां केवल 4 घंटे लगेंगे, तो वही टाइम का रेशियो बनेगा, स्पीड का रेशियो हम बना लेंगे, और डिस्टेंस तो वही है ना, दोनों केस में सेम दूरी है ना। तो चलिए टाइम का रेशियो क्या बनेगा? फर्स्ट केस सेकंड केस 4.5 घंटे और 4 घंटे, 9/2 और 4। क्लियर है ना? 4.5 कितना होगा? 9/2 और 4, ये इधर जाएगा इधर जाएगा। बताओ 9:8 आएगा कि नहीं आएगा? टाइम का रेशियो बताइए। 1 9 9 2 चौका 8 है ना, तो 4.5 को सॉल्व करोगे 9/2 4, 9:8 टाइम का रेशियो, तो स्पीड का रेशियो क्या बना लूँ? 8:9 बना लूँ क्या? तो पहली स्पीड 8 यूनिट है, दूसरी स्पीड 9 यूनिट है। अब हमें क्या दिया है? स्पीड का डिफरेंस दिया है, इसकी तुलना में ये स्पीड 5 ज़्यादा है, तो यूनिट के फॉर्म में स्पीड कितनी ज़्यादा? 8 से 9, 1 ज़्यादा है। तो बताओ 1 यूनिट बराबर 5 है कि नहीं है? तो 1 यूनिट बराबर 5 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो क्या निकालना है? धीमी कार की गति बताइए। धीमी कार की गति, तो धीमी कौन सी गति है? ये वाली गति धीमी है कि ये वाली धीमी? ये वाली धीमी है। तो 1 बराबर 5, तो 8 बराबर 40 किलोमीटर पर आवर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? ये समझ में आ रहा ना आपको? स्पीड से तो नहीं हो रहा है, बहुत इजी चीज है, इसलिए थोड़ी स्पीड बढ़ा दी मैंने, है ना। बहुत इजी है ना, इसलिए मैंने स्पीड बढ़ा दी। समझ आ रही है बात? देखो ना क्या करना है, डिस्टेंस कांस्टेंट है इन सारे सवालों में, स्पीड और टाइम आपस में क्या है? इनवर्स। क्लियर? तो टाइम का रेशियो गिवन है हमें
है ना। देखो इसमें भी टाइम गिवन था ताकि इन दोनों को रख के टाइम का रेशियो बना सके, इसमें भी किसी तरह दोनों का टाइम गिवन है ताकि टाइम का रेशियो बना सके। तो सारे सवालों में टाइम का रेशियो किसी तरह दिया है, टाइम को उल्टा करके स्पीड का रेशियो बनाना आंसर आएगा। यहां क्या था, ओरिजिनल स्पीड दी थी पहले वाली स्पीड, यहां स्पीड का डिफरेंस दिया था, स्पीड का डिफरेंस का वैल्यू दिया था 5 बड़ा 2, तो स्पीड का चेंज इन स्पीड 8 और 9 में 1 बराबर 5। तो धीमी स्पीड 8 है, ज्यादा स्पीड 9 है, धीमी स्पीड 8 बराबर 8 बार 5 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। यहां क्या दिया था, स्पीड का डिफरेंस नहीं दिया था, ओरिजिनल स्पीड दी थी 1 बराबर 240, 1 बराबर 240, 3 बराबर 3 बार 240, 720, है ना। तीसरे सवाल पे आ जाता हूं, या फिर ऐसा कर सकते, तीसरा आप खुद करो। स्टेशन ए से बी की दूरी 45 मिनट में तय करती है यदि 5 किलोमीटर 48 मिनट में। ठीक है, देखो ए से बी की दूरी एक बार 45 मिनट में, एक बार 48 मिनट में 5 किलोमीटर बढ़े, खुद से करोगे आप, है ना। तीसरा वाला खुद से करोगे, ठीक है। अच्छा, इसमें दूरी भी निकालनी है, चलो बता देता हूं तीसरा वाला, है ना। फिर चौथा वाला तय करती है, ठीक है। चौथा आप खुद से करेंगे, तीसरा मैं बता देता हूं, है ना। चलो तीसरा सवाल देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, मिटा दो इसको, चलिए मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं ना, सवाल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, चलो क्या है क्वेश्चन नंबर 3। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी, स्टेशन ए से बी के बीच की दूरी 45 मिनट में तय करती है। पैंतालीस मिनट में तय करती है, ठीक है। यदि स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, है ना, तो 48 मिनट लगेंगे। स्पीड को कितना घटा रहा है, 5 घटा रहा है। तो सबसे पहले टाइम का रेशियो बना ले, ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस, है ना। फर्स्ट केस सेकंड केस में टाइम का रेशियो 45 और 48, यानी कि आप देखिए ज़रा 15 से 16 का रेशियो है क्या, तो स्पीड का रेशियो 16 से 15 बना ले, क्या बोलो, बन जाएगा क्या। स्पीड का रेशियो क्या बन जाएगा, 16 से 15, है ना। अब देखो ज़रा, स्पीड जो कम की एक 16 से 15 एक कम, वो एक कम 5 के बराबर है। एक बराबर कितना है, 5। यदि एक बराबर 5 है ना, तो 16 बराबर 16 पंजे 80। बताओ फर्स्ट केस की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर आएगी क्या, निकालना क्या वैसे इसमें। हाँ, स्पीड यानी कि ओरिजिनल स्पीड निकालनी है उसकी। बोला क्या, देखो सुनो, बोला क्या इसने कि स्टेशन ए से तथा बी की बीच की दूरी निकालें तथा रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। अब रेलगाड़ी की चाल में ये नहीं बताया पुरानी चाल के नई चाल, पुरानी चाल के नई चाल ये नहीं बताया, रेलगाड़ी की कौन सी चाल निकाले ये नहीं बताया, ओरिजिनल चाल के नई चाल ये नहीं बताया। तो जब भी चाल के बारे में न बताए कौन सी चाल, तो हमेशा इनिशियल ओरिजिनल वाली ही चाल निकाली जाती है। देखो शब्द कैसे हैं क्वेश्चन के, ठीक है। यदि चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर ले, यदि कम कर ले यानी कि कंडीशन दिए, यदि ऐसा ऐसा हो जाए तो वास्तविकता पहला वाला केस है। क्वेश्चन को पढ़ो ठीक से, आपको उसके इंटेंशन से पता चलेगा। रियलिटी फर्स्ट केस है, सेकंड केस में स्पीड क्या हो रही है, कम। समझ आ रही है बात, है ना, ठीक है। तो अब देखिए 15 16 16 से 15, 1 बराबर 5, तो 16 बराबर 16 पंजे 80। तो बताओ 80 किलोमीटर पर आवर आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो ओरिजिनल स्पीड क्या है, 80। अब डिस्टेंस भी निकालना है, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम से आता है, तो सीधी सी बात है स्पीड 80 है, स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है, 45 मिनट। स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है, 45 मिनट। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर, है ना, और टाइम कितना है, 45 मिनट। बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी सी बात क्लियर, ठीक है। स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है, 45 मिनट, है ना, ठीक है ना। 80 स्पीड इनटू टाइम से डिस्टेंस आता कि नहीं आता, स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 45 मिनट, आ जाएगा डिस्टेंस यहाँ से ना। और भी तरीके हो सकते हैं निकालने के कई सारे, ठीक है ना। समझ आई बात, ठीक है। स्पीड 80 और टाइम कितना है, 45 मिनट, तो डिस्टेंस आ जाएगा ना, ठीक है। या फिर इधर से भी निकाल सकते हो, इधर से स्पीड 75 आएगी,
75 की स्पीड से 48 मिनट, क्योंकि डिस्टेंस तो कॉमन है ना, स्पीड इंटू टाइम ये डिस्टेंस भी वही आएगा, स्पीड इंटू टाइम ये डिस्टेंस भी वही आएगा। स्पीड 75 लोगे इधर वाली तो 75 के साथ 48 टाइम लेना, इधर लोगे 80 तो 80 के साथ 45, दोनों से आए। अच्छा, डिस्टेंस किलोमीटर में चाहिए, मीटर में चाहिए, कैसे चाहिए? ऑप्शन में देखे जरा, डिस्टेंस कैसे चाहिए इन लोगों को? किलोमीटर में चाहिए, ठीक है। किलोमीटर में चाहिए तो एक काम करते हैं, इसको घंटे में बदल लें। मैंने बोला ना हमेशा यूनिट के साथ लिखना है टाइम एंड डिस्टेंस में आपको। 45/60 घंटे। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? मिनट को घंटे में 22/8, ये देखो घंटे घंटे कैंसिल, आएगा किलोमीटर में रिजल्ट। अब सॉल्व कर लें इसको, 15 से 3 बार, 15 से 4 बार, 4 से 20 बार, 20 या 60। बताइए डिस्टेंस 60 किलोमीटर आएगा कि नहीं आएगा? डिस्टेंस 60 किलोमीटर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना? डिस्टेंस 60 किलोमीटर आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है क्या तीनों सवाल? ठीक है ना। चौथा सवाल आप खुद से करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा, डाउट्स आता है तो डिस्कशन में डालो, डाउट्स क्लियर करेंगे, है ना। चौथा सवाल मैं नहीं बता रहा, ठीक है। चलो अब मैं आ जाता हूँ, ये कौन सा टाइप था हमारा? टाइप 8 था। अब मैं आ जाता हूँ टाइप 6 में, है ना। चलिए टाइप 6 पर आते हैं। ये समझ में है ना, डिस्टेंस कांस्टेंट, स्पीड टाइम इनवर्स होता है, ठीक है ना। ये केसेस कई बार यूज होते रहेंगे, अभी बहुत यूज होगा। टाइम एंड डिस्टेंस बहुत पढ़ना बाकी है, अभी पढ़ते जाओ आप लोग, है ना। मिटा दो इसको। चलो अब टाइप 6 पर आते हैं ना। चलो भाई टाइप 6। टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 1। टाइप 6 जो है ना, स्टॉपेजेस वाले सवाल, स्टॉपेजेस, रुक रुक के चलने वाली गाड़ी, इस प्रकार से, है ना। टाइप 6 के जो भी क्वेश्चन है स्टॉपेजेस वाले क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है ना। जैसे लोकल ट्रेन होती है ना, बार बार स्टेशन रुक रुक के चलती है, इस प्रकार से, ठीक है। चलो पहले सवाल पे आते हैं। कुछ स्पेशल नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चन। देखो पहला सवाल पढ़ता हूं मैं ना, क्या है? एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता तथा प्रत्येक किलोमीटर के बाद 5 मिनट का विश्राम करता है। 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। टोटल डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है। समझ आई बात, है ना। कितना डिस्टेंस तय करना है? 5 किलोमीटर का, ठीक है ना। कितना डिस्टेंस तय करना है? 5 किलोमीटर का, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, है ना। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 5 किलोमीटर की दूरी तय करना है, ठीक है। 5 किलोमीटर, 1 2 3 4 5 हो गया क्या? 5 किलोमीटर, है ना, ठीक है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद 5 मिनट का विश्राम करता है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद 5 मिनट का विश्राम, है ना। तो 5 किलोमीटर में ये 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, प्रत्येक किलोमीटर के बाद 5 मिनट का विश्राम करता है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद 5 मिनट का विश्राम करता है। बताओ टोटल 20 मिनट का विश्राम हो गया क्या? तो कहने का मतलब क्या है, और चाल क्या है उसकी? 10 किलोमीटर प्रति घंटे। इस चाल से दूरी तय करना है, क्लियर। तो टोटल टाइम कितना खर्च हुआ, है ना। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तय करना है, तो टोटल टाइम कितना खर्च हुआ ये हमें देखना है। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है ना। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करना है तो टोटल टाइम कितना लगा? तो टाइम दो प्रकार से खर्च हुआ, एक तो चलने चलने में टाइम खर्च हुआ और एक रुकने में। तो दो प्रकार के टाइम से टोटल टाइम आएगा, एक ट्रेवल टाइम, यात्रा वाला समय, प्लस एक होगा स्टॉप टाइम, रुकने वाला समय, तब जाके टोटल टाइम आएगा। अच्छा स्टॉप वाला समय 20 मिनट है क्या? बोलो, है ना। हर एक किलोमीटर में 5 मिनट का ब्रेक लेना है। 5 किलोमीटर में टोटल 4 ब्रेक होंगे, देख रहे हो आप। स्टॉप टाइम 20 मिनट। चलने वाला समय, अब 10 की चाल से 5 किलोमीटर में आधा घंटा खर्च होगा कि नहीं होगा? सोचो ना आप, 30 मिनट लगेंगे।
अरे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 किलोमीटर चलने में आधा घंटा खर्च होगा कि नहीं होगा भैया? 1 घंटे में 10 किलोमीटर, यदि 1 घंटे में 10 किलोमीटर तो 5 किलोमीटर आधा घंटा लगेगा कि नहीं लगेगा? 30 मिनट आएगा। या फिर टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, डिस्टेंस 5 किलोमीटर है और स्पीड कितनी है? मैंने बोला ना यूनिट के साथ लिखने की आदत डालो। किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, बताओ ये घंटा ऊपर आ जाएगा, 5/10 घंटा यानी कि 1/2 घंटे आएगा कि नहीं आएगा? 30 मिनट आएगा कि नहीं आएगा? तो बताइए टोटल ट्रेवल टाइम कितना आएगा? 50 मिनट। टोटल ट्रेवल टाइम कितना आएगा? 50 मिनट। बोलो समझे कि नहीं समझे? टोटल ट्रेवल टाइम कितना आएगा? 50 मिनट। बोलो क्लियर है क्या इतनी सी बात? ठीक है, टोटल ट्रेवल टाइम आएगा इसका 50 मिनट। कोई दिक्कत तो नहीं? तो जब भी इस प्रकार का सवाल यदि आता है, टोटल स्टॉप टाइम और ट्रेवल टाइम दोनों मिला के टाइम बनेगा। जब भी गाड़ी रुक रुक कर चले तो स्टॉप वाला टाइम और ट्रेवल टाइम दोनों को जोड़ के आप लिखोगे, है ना? क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अभी नहीं करना, रुको, एक सवाल के द्वारा समझाऊंगा उसको। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। मिटा दो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है। बोलो मिटा दूं मिटा दूं मिटा दूं? यस, मिटा देता हूं। ये देखिए, ये मिटा दिया मैंने, है ना? चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, सवाल नंबर 3 पर आ जाते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, है ना, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी। अब आराम से शांति से कहानी सुनो कि सवाल क्या है पहले तो, है ना? सवाल की कहानी क्या है पहले मैं आपको ये सुनाता हूं। दिख रहा ना सबको? विजिबल है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं वॉइस में, वीडियो में, ऑडियो में? चलिए देखिए, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी जिसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रत्येक 60 किलोमीटर के बाद 5 मिनट रुकती है। एक्सप्रेस रेलगाड़ी की गति क्या है? 90 किलोमीटर पर आवर, है ना? और ये क्या है कहानी? प्रत्येक 60 किलोमीटर के बाद 5 मिनट रुकती है। एक लोकल रेलगाड़ी जिसकी गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रत्येक 17.5 मिनट के बाद, प्रत्येक 17.5 मिनट नहीं हो, 17.5 किलोमीटर है ना? 17.5 किलोमीटर के बाद 2 मिनट रुकती है। यदि दोनों रेलगाड़ियां एक ही समय पर चले तो लोकल रेलगाड़ी उतने समय में कितने किलोमीटर चलेगी जितने समय एक्सप्रेस रेलगाड़ी 540 किलोमीटर जाती है। देखो ये सवाल कैसे बना हम बताऊं। जैसे आप ट्रेन से तो यात्रा करते होंगे, कई बार हम ट्रेन से यात्रा करते हैं, है ना? कई बार हम ट्रेन से यात्रा करते हैं, ठीक है ना? तो कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन आने के 2 घंटे पहले हम स्टेशन पे पहुंच जाते हैं, है ना? अब आप स्टेशन पे पहुंच गए, सोचो आप स्टेशन बैठे बैठे करते क्या हो 2 घंटे? क्या करते हो? जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं क्या करता हूं मैं आपको बताता हूं। जैसे कई बार ट्रेन से जाना है ना? और आप स्टेशन पे पहुंच गए, ठीक है? तो स्टेशन पे पहुंचने के बाद आप करते क्या हो पता है? मैं क्या करता हूँ, मैं बस ट्रेनों को देखता रहता हूँ सामने से आते जाते हुए। बहुत अच्छा लगता है, मतलब मज़ा आता है। ऐसा लगता है मतलब ये ट्रेन यहाँ से निकली, आज शाम में ना जाने कहाँ पहुँच जाएगी, है ना? ये ट्रेन आज सामने, कल कहीं और थी देश के किसी कोने में, है कि नहीं? तो ऐसे विचार आते रहते बैठे बैठे, ठीक है? तो मैं जब स्टेशन पर बैठा था तो मेरे सामने से एक तो वो एक्सप्रेस ट्रेन भी जा रही थी और लोकल ट्रेन भी जा रही थी, है ना? तो मैंने दिमाग लड़ाया। मैंने दिमाग क्या लड़ाया? सबसे पहले तो मेरे दिमाग में आया कि यार एक्सप्रेस ट्रेन लोकल ट्रेन से तो बड़ा तेज़ जाती नहीं, और कितनी अच्छी होती है। लोकल ट्रेन में तो सारे कुछ वो जनरल वाले ही होते हैं, विदाउट टिकट वाले, विदाउट रिजर्वेशन वाले, है ना? और एक्सप्रेस ट्रेन में तो सारे कुछ बिल्कुल एसी वाले, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा स्लीपर इस टाइप के, है ना? तो मैं वहाँ बैठा बैठा सोच रहा हूँ स्टेशन पे बैठे बैठे कि वाह यार एक्सप्रेस ट्रेन तो कितनी शानदार है, कितनी स्पीड से जा रही है बिल्कुल, है। और लोकल ट्रेन में जाना ही नहीं कभी, है ना, बहुत हो गया, अब नहीं जाना, ठीक है। तो मेरे मन में आया कि मेरे मन में आया कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो तो लोकल ट्रेन से बहुत तेज़ जाती होगी। जैसे मान लो दिल्ली से मुंबई जाना हो तो एक्सप्रेस ट्रेन तो 7 या 8 घंटे में पहुंचा दे। दिल्ली से मुंबई यदि जाना हो तो एक्सप्रेस ट्रेन 7 से 8 घंटे में पहुंचा दे, वहीं जगह लोकल ट्रेन तो 2-2 दिन ले लेगी। तो मेरे दिमाग में एक विचार आया मेरे दिमाग में कि जितने टाइम में
एक्सप्रेस ट्रेन 540 किलोमीटर जाती है, जितने टाइम में एक्सप्रेस ट्रेन 540 किलोमीटर जाती है उतने ही टाइम में लोकल ट्रेन कितना किलोमीटर जाती होगी? आप भी सोचो ना ज़रा एक बार मेरे सवाल पे। जितने टाइम में एक्सप्रेस ट्रेन 540 किलोमीटर जाती है उतने ही टाइम में लोकल ट्रेन कितना जाती होगी? बहुत कम जाती होगी, आधे से भी कम शायद। 540 किलोमीटर मतलब मान लो आप इंदौर से मुंबई हो गया 540 किलोमीटर में, है ना। डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्टेंस नहीं, है ना। तो 540 किलोमीटर में लगभग आप मान ले इंदौर से मुंबई। समझ आई बात? क्लियर है ना? ठीक है। तो 540 किलोमीटर में मान ले आप इंदौर से मुंबई। क्लियर? ठीक है। तो मेरे दिमाग में सवाल आया और यही क्वेश्चन भी है कि जितने टाइम में एक्सप्रेस रेलगाड़ी 540 किलोमीटर जाती है उतने ही समय में लोकल रेलगाड़ी कितना जाती होगी? है ना, बहुत कम जाती होगी। तो बस यही सवाल है कि जितने टाइम में एक्सप्रेस रेलगाड़ी 540 किलोमीटर जाती है उतने ही टाइम में लोकल रेलगाड़ी कितना जाती है। तो सबसे पहले ये देखें कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी 540 किलोमीटर कितने टाइम में जाती है ना। उतने ही टाइम फिर हम लोकल ट्रेन को दौड़ाएंगे तो पता चलेगा लोकल ट्रेन कितना कवर करती है। जितने टाइम में एक्सप्रेस ट्रेन 540 किलोमीटर जाती है उतने ही टाइम में लोकल ट्रेन कितना किलोमीटर जाएगी। समझ आई बात? तो सबसे पहले ये पता करें कि एक्सप्रेस ट्रेन 540 किलोमीटर कितने टाइम में जाती है, उतने ही टाइम फिर हम किसको चलाएंगे? लोकल को। समझ आई बात? तो चलो बात करते हैं। कितने टाइम में एक्सप्रेस ट्रेन 540 जाती है उतने टाइम हम लोकल को चलाएंगे। क्लियर? तो अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। 540 किलोमीटर है ना। जितने टाइम में एक्सप्रेस ट्रेन 540 किलोमीटर जाती है उतने ही टाइम हम लोकल को चलाएंगे। तो पहले वो टाइम निकालो कितने टाइम में एक्सप्रेस ट्रेन 540 किलोमीटर जाती है। ठीक है। अब सीधी सी बात है यार, बिना रुके सीधे एक ही बार में तो 540 जाती नहीं होगी, बीच में ट्रेन स्टेशन पे एक दो जगह तो रुकती होगी। तो वही कहानी बताई है, पढ़ता हूं स्टार्टिंग से। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी जिसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। भैया चाल क्या है? 90। चाल है 90, है ना, स्पीड है 90। क्लियर? ठीक है ना। स्पीड कितनी है? 90। ठीक है। प्रत्येक 60 किलोमीटर के बाद 5 मिनट रुकती है। प्रत्येक 60 किलोमीटर के बाद 5 मिनट रुकती है। तो 540 में कितनी बार 60 होगा? 9 बार। 540 में कितनी बार 60 होगा? 6 9 की 54, 9 बार ना। टोटल 9 बार 60 होगा। यदि 60 9 बार होगा 3 4 5 6 7 8 हो गया 9 बार 60। देखो 60 60 60 60 60 है ना, है क्या 9 बार 60? है ना। क्लियर? है क्या 9 बार 60? जब 60 9 बार है तो रुकना 8 बार होगा क्या? 3 4 5 6 7 और 8। बताओ 8 बार रुकना होगा कि नहीं होगा? है ना। हर 60 किलोमीटर के बाद कितना रुकना है? 5 मिनट। हर 60 किलोमीटर के बाद 5 मिनट रुकना है तो 8 बार 5 मिनट। मैंने बोला ना टोटल टाइम 2 प्रकार से आएगा, एक ट्रेवलिंग टाइम है ना और एक स्टॉप टाइम। क्लियर? एक ट्रेवल टाइम और एक स्टॉप टाइम। अच्छा स्टॉप टाइम 40 मिनट का है क्या? देखो जरा, स्टॉप टाइम 40 मिनट का है क्या? 5 5 8 बार है ना। जब 9 बार 60 होगा तो रुकना कितनी बार होगा? 8 बार। हमेशा दिमाग लड़ाना ऐसा कि जितनी बार वो सेट होगा उससे एक कम बार हमेशा रुकने वाला टाइम बनेगा। समझ आ रही बात? देखो 9 सेट है 60 के, लेकिन रुकना केवल 8 बार हो रहा है। कितनी बार? 8 बार। समझ आई बात? तो ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। कोई बड़ा लेंदी सीरीज भी आता है तो भाग दे के जितनी बार आ रहा है उससे एक कम, कितनी बार रुकना होगा? 8 बार। तो 5 5 मिनट एक बार में, तो 8 बार 5 मिनट करोगे तो बताओ टोटल 40 मिनट स्टॉप टाइम। अब ट्रेवल टाइम की बात कर ले, 90 की चाल से 540 जाने में 6 घंटे लगेंगे, 6 घंटे। तो टोटल टाइम, अरे सीधी सी बात है यार, 90 की चाल से 540 जाने में 6 घंटे लगेंगे, है ना। 6 9 जा 54, 90 छंग 540 है ना। या फिर टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आता है। डिस्टेंस कितना है? 540 किलोमीटर और स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर। किलोमीटर किलोमीटर कैंसल। बताओ 6 घंटे आएगा कि नहीं आएगा टाइम, है ना। 6 घंटे, 6 घंटे और 40 मिनट। क्लियर? ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, 6 घंटे और 40 मिनट, ठीक है। तो 360 और 40 बताओ टोटल 400 मिनट है क्या? 6 घंटे 360 मिनट होता कि नहीं होता? तो टोटल 400 मिनट। तो कहने का मतलब हमने यहाँ से देखा कि एक्सप्रेस ट्रेन को 540 किलोमीटर जाने में 400 मिनट लगे क्या? बोलो लगे कि नहीं लगे 400 मिनट? एक्सप्रेस ट्रेन को 540 किलोमीटर जाने में 400 मिनट लगे कि नहीं लगे? अब इसी 400 मिनट हमें किसको चलाना है? लोकल को। इसी 400 मिनट में हमें किसको चलाना है? लोकल ट्रेन को। जितने टाइम में एक्सप्रेस रेलगाड़ी 540 किलोमीटर जाएगी उसी समय में लोकल रेलगाड़ी कितनी जाएगी? तो 400 मिनट तक लोकल को चलाना है हमें, है ना। तो चलो लोकल की स्पीड देखें। लोकल की स्पीड क्या है? हाँ, एक लोकल रेलगाड़ी जिसकी गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रत्येक 17.5 किलोमीटर है, वो मिनट नहीं है ना, प्रत्येक 17.5 किलोमीटर के बाद 2 मिनट रुकती है ना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, ठीक है। प्रत्येक 17.5 किलोमीटर के बाद 2 मिनट रुकती है। तब देखो कहानी क्या है, लोकल ट्रेन की स्पीड है 35, है ना। अब लोकल ट्रेन कैसे चलेगी? 17.5 किलोमीटर के बाद 2 मिनट रुकेगी। कितने मिनट रुकेगी? 2 मिनट। 2 मिनट रुकेगी, है ना। 17.5 किलोमीटर के बाद 2 मिनट रुकेगी, क्लियर। 17.5 किलोमीटर के बाद 2 मिनट रुकेगी, और जब रुकेगी तब दूरी कितनी तय होगी? 0 किलोमीटर। समझते हो आप लोग, है ना। अरे भैया लोकल ट्रेन कैसे चलेगी? 17.5 किलोमीटर चली, उसके बाद 2 मिनट रुकेगी, फिर 17.5 किलोमीटर चली, फिर 2 मिनट रुकेगी। तो 17.5 किलोमीटर चली, फिर 2 मिनट रुकेगी, 2 मिनट रुकेगी तो दूरी कितनी होगी? 0। अच्छा, लोकल ट्रेन की चाल कितनी है? 35 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में कितनी जाती है? 35। 1 घंटा 60 मिनट में 35, यदि 35 किलोमीटर या फिर 35 किलोमीटर 1 घंटे में, ऐसा 35 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 17.5 किलोमीटर बताओ आधे घंटे में जाएगी कि नहीं जाएगी? आधा घंटा यानी कि 30 मिनट। बोलो समझे कि नहीं समझे? 35 किलोमीटर 1 घंटे में, तो बताइए 17.5 किलोमीटर आधा घंटा यानी कि 30 मिनट में जाएगी कि नहीं जाएगी? तो 17.5 किलोमीटर कितने टाइम में जाएगी? 30 मिनट में। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर है ना। क्या है कहानी, सुनिए। ऐसा है कि लोकल ट्रेन हर 17.5 किलोमीटर के बाद 2 मिनट रुकेगी। तो 17.5 किलोमीटर चली, 2 मिनट रुकी, जब 2 मिनट रुकी तो दूरी तो 0 तय की ना, और 17.5 किलोमीटर कितने टाइम में जाती? 30 मिनट में, है ना, 30 मिनट में। क्योंकि 35 किलोमीटर प्रति घंटा, जब 35 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 35 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 17.5 इसका आधा होता। 17.5 किलोमीटर आधे घंटे में, 30 मिनट में, है ना। तो 30 मिनट में 17.5, फिर 2 मिनट रुकी, यानी कि टोटल 32 मिनट। 32 मिनट में बताइए टोटल 17.5 किलोमीटर काम हुआ क्या? 32 मिनट में 17.5 हुआ कि नहीं हुआ? ये एक साइकिल बना लिया मैंने। ये मैंने क्या बनाया? एक साइकिल। एक साइकिल कितने का बना? 32 मिनट का। और काम कितना हुआ? 17.5 किलोमीटर, है ना। एक साइकिल बना 32 मिनट का, और काम कितना हुआ? 17.5 किलोमीटर। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। एक साइकिल बना 32 मिनट का, और काम कितना हुआ? 17.5 किलोमीटर। क्लियर, समझ आई बात, ठीक है ना। 32 मिनट का, और काम कितना हुआ? 17.5 किलोमीटर। क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है। अब देखो इसमें हमको, मैंने एक साइकिल कुछ यूं जनरेट किया साइकिल कि अब आपको स्टॉप टाइम के लिए देखने की जरूरत नहीं है, सीधे 32 मिनट पे जंप मारना है आपको। 32 मिनट में स्टॉप टाइम आ गया कि नहीं आ गया? 2 मिनट का। 32 के सेट में काम चलाओगे तो 32 मिनट में स्टॉप टाइम भी ऑलरेडी इंक्लूडेड हो गया, है ना। अब 32 मिनट में 17.5, तो 400 मिनट में कितना? अब देखिए 32 मिनट में 17.5 किलोमीटर, तो 400 मिनट में कितना? तब हम 32 की सीरीज चलाएं क्या आगे आगे, है ना। चलो अच्छा, 10 बार में 320 मिनट हो जाएगा क्या? 320, 400 मिनट ना, तो 32 को 10 बार में 320 के बाद फिर भी 80 मिनट बचेगा। 12 बार कर लें क्या? यस 12 बार कर लेते हैं। उतनी बार करो 32 को, के ठीक 400 के पहले रुको, 12 बार में आ जाएगा शायद। चलो इसको देखें तो ये 210 किलोमीटर आएगा शायद।
17.5 12 बार 35 70 210 किलोमीटर। 210 किलोमीटर कितना टाइम, 12 बार 32, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 4 2 38, 384 मिनट। कितना आएगा ये, 384 मिनट है ना। मिनट, ठीक है, यानी कि 210 किलोमीटर 384 मिनट में। क्लियर, समझ आई बात है ना, ठीक है। 210 किलोमीटर 384 मिनट में। अब टोटल कितना मिनट है, 400 मिनट। 400 मिनट में से 384 गए, बताओ 16 मिनट और चलना है क्या अभी। 384 मिनट में 210, 16 मिनट और चलना है। अच्छा है, 384 मिनट में 2-2 मिनट स्टॉप टाइम भी इंक्लूडेड है ना, क्योंकि 32 मिनट 12 बार किया हमने, सिर्फ 30 मिनट नहीं किया, 30 और 2 32 मिनट 12 बार किया, तो 32 32 32 32 12 बार में 12 बार 2-2 मिनट का स्टॉप टाइम भी इंक्लूड हो गया ना 384 में। अब ये 16 मिनट केवल चलने का बचा है क्या, तो चलो 16 मिनट में क्या चाले, 35 किलोमीटर 16 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है क्या। अब देखो स्पीड कितनी, अच्छा सवाल है ये, स्पीड है 35 की, 35 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है 16 मिनट है ना, 16 मिनट ये टाइम है। क्लियर, ठीक है। तो चलिए डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस किलोमीटर में निकालना है ना, तो इसको घंटे में बदल लें 16/60 करके, है ना। तो आप बोलो तो यहीं के यहीं 22/60 कर दो और मिनट को घंटे में लिख दो, आप समझ लेना फिर, है ना, ठीक है। चलो तो सॉल्व करते हैं इसको। 4 से 4 चौक 16, 4 से 15 बार है ना, ये घंटे घंटे कैंसिल, किलोमीटर में आएगा, ठीक है। 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 28/3 आएगा। 28/3 को और सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 सही 1/3 किलोमीटर आएगा ये, तो 9 1/3 किलोमीटर, तो टोटल आएगा 219 सही 1/3 किलोमीटर, या फिर 219.33 आएगा। ए वाला आंसर आएगा, ए वाला क्या आएगा, 219.33 किलोमीटर। समझे कि नहीं समझे। इस क्वेश्चन को रिपीट करके देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आपको रिपीट करके देखना है, बहुत शानदार और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना, समझ आई बात। तो आज का टाइम यही एंड होता है। टाइप 6 के बाकी के क्वेश्चन और बचे वो हम करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं। ये क्लासेस मैं यूट्यूब पर भी चला रहा हूं ताकि आपकी जो क्वालिटी है उसका प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। डेली सुबह 11:30 बजे में जो क्लास हम 12 बजे स्टार्ट करते हैं, वही क्लास डेली 11:30 बजे यूट्यूब पर मेरे चैनल पर अवेलेबल है। बता चुका हूं आप लोगों को, है ना। जब से टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट हुआ है तब से यूट्यूब पे सुबह 11:30 बजे डेली क्लास चल रही, जो क्लास आपको 12 बजे ऐप पर मिल रही है। समझ आई बात। तो क्वालिटी का कोई इश्यू नहीं है अब, है ना, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कशन कॉलम में लिखे, सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको दूर करेंगे, है ना। थैंक यू।